हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दरअसल मैं बात ये करना चाहती हूँ ये गधी की दुनिया की। जैसे कि आपको बताया है ये इसी नाम से फेमस है। मैं मान गई अब कि इनका दिमाग कतई खिसका हुआ है। माना कि ये जो कहती हैं मैडम जी कि मैं ये इमेजिन करके बना रही हूँ, मेरे टॉपिक ये है। वैसे तो इन्होंने कह दिया था कि मैं अपने कंटेंट लाऊंगी, अपने जो व्लॉगिंग है बढ़िया से करूंगी, ये सब नहीं लेके आऊंगी। फिर इसने दूसरी पोस्ट में ये लिखा कि मैं कभी कभी लेके आऊंगी। मैं ये कहती हूँ कि ये जो ड्रामा अपनी फिल्मी दुनिया तुम बी ग्रेड की फिल्म जो चला रही हो, तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि अपना जो बच्चा भगवान ने इतना अच्छा खासा दिया है तुमको बच्चा, जिनके बच्चे कैसे कैसे हो जाते हैं, कोई जी नहीं पाते हैं, कोई कुछ विकलांग होते हैं, तो वो भी अपने बच्चों को पालते हैं। कुदरत देती है, ऊपर वाला भी देता है, किसी का कोई कसूर नहीं होता। लेकिन तुम्हारा बच्चा किसी चीज से भी ऐसा नहीं है। हाँ, अब उसको बीमारी जो ये दौरे जो आए हैं, वो उसका तुम इलाज ज़रूर कर रही हो, लेकिन तुमको पता है कि उसका जो मेंटल पीस जो तुम कहती हो, वो मेंटल पीस बच्चे का कितना खिसक जाएगा पता है। बच्चा छोटा होता है, उसको जिस तरीके से तुम सिखाओगे, उसके साथ आसपास जो हरकतें होती है, उस हिसाब से बच्चा उसी टाइप का उसी चीज में ढल जाता है। बच्चा चिकना घड़ा होता है। तुम दीवारों से बात करोगी और कहोगी पापा को खाना दे दे, ऐसा है ना कि नहीं है। तुम ये सब कर रही हो, बच्चों पे कितना असर पड़ रहा है बताओ। बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। एक टाइम पे ऐसा होगा कि पागल ऐसा हो जाएगा कि वो भी दीवारों से बात करेगा, फिर तुम पटकोगी सिर को। हम तो बस यही कहते हैं कि बच्चे को तो कम से कम देखो। तुमने खाने पीने से तो लेके तुमने तो बच्चे को कैसे क्या खवाना चाहिए। अरे तुम कहती हो कि ऑन कैमरा नहीं खवाती हूँ, पीछे खवाती हूँ, देख लिया करो क्या क्या। तुम वो चीज दिखाओ ना, जो चीज हम कह रहे हैं कि तुम बच्चे की ऐसी परवरिश नहीं करती हो। बच्चे को नहलाना धुलाना से लेके खिलाना, कैसी केयर करती हो, ये सब लेके आओ। ये पति पति क्या है मैडम। आपको पता है आपका ये कंटेंट पैसे छापने की वजह से आपके बच्चे की मेंटली हालत बहुत खराब हो रही है, और होएगी आगे। आगे तुम ब्लॉग में खुद रोओगी। तुम्हें नहीं पता, तुमने बीटेक किया है, और मेरे को समझ में नहीं आता कैसे तुम बीटेक करी हुई हो, पढ़ी लिखी लड़की हो के तुम्हें ये नहीं पता कि बच्चे के दिमाग में क्या असर पड़ेगा जो आसपास हो रहा है। भाई केडी ने ये कहा कि मेरा हस्बैंड शराब पीता था, इसलिए मेरे बच्चे पे असर पड़ रहा था। कहा था ना। और तुम उसको ऐसे कहती हो, जब तुमको पता ही नहीं है कि बच्चे में कितना असर पड़ता है आसपास में जो कोई होता है उसके। बहुत ही ज़्यादा। अब अपने बुजुर्गों से ले लो, अपने से बड़ों से ले लो, तुम किसी से भी मुंह से सुनवा लो कि अगर बच्चे के सामने कोई लड़ाई हो रही है, कोई गाली गलौच हो रहा है, कोई कोई चीज भी हो रहा है, कोई अगर पागल है तो उस वो भी अगर कोई परिवार में कहीं से भी कोई पागल देख लेता है जो पागल की हरकत करता है, कोई बच्चे हो जाते हैं ऐसे, ये अदरवाइज एक्स वाई जेड कुछ भी बच्चा देख लेता है, तो उसके दिमाग में बहुत बड़ा असर पड़ता है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम जब ये सब नाटक करती हो तो अपने बच्चे को बीच में मत लाओ, अपने मम्मी के पास में ये दे दो। और वैसे तो ये नाटक किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर तुमने ये करना ही है, किसी के कहना नहीं मान रही हो, तो प्लीज ये तो बच्चे के सामने करो मत। ठीक है जी। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि बच्चे का करो, क्योंकि तुम्हें अगर एक एक टाइम अगर ऐसा आ जाएगा कि अगर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, सबूत के तौर पे लेके तुम्हारी वीडियो अगर वो देखते होंगे और ले आएंगे कि हमारा बच्चा इस तरीके से पाला जा रहा है, तो तुम उनको क्या जवाब दोगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हर हर कोई कानून तुम्हारे पक्ष में होगा। अरे तुम्हारे पक्ष में तब होगा कि जब तुम्हारी परवरिश अच्छी होगी। जब तुम्हारी परवरिश ही अच्छी नहीं है तो तुम्हारे पक्ष में कैसे कोई कानून रहेगा बताइए। तुमने मेंटली हालत उसकी इतनी खराब कर दी है। आज नहीं तो कल कम से कम ससुराल वाले तो आएंगे ही। ठीक है, फिर तुम बोलोगी कि ऐसे वैसे। ये गलत है मैडम। तुम्हें तो अपनापन अपना सोच के ही कोई बोलता है कि तुम ऐसा मत करो वैसा मत करो। तुम कह रही थी केडी को टोन मार के कि हमसे इतने मुश्किल से कोई जुड़ते हैं सब्सक्राइबर, उनकी
उनके हिसाब से करना चाहिए काम। हम दोनों आपस में लड़ेंगे तो क्या बोलेंगे सब, है ना? तुम मेरे लिए गलत बोलोगी, तुम्हारे लिए गलत बोलोगी तो सब्सक्राइबर क्या सोचेंगे? तुम्हें इतनी चिंता होने लगी सब्सक्राइबरों की, तो कम से कम सब्सक्राइबरों की बात तो सुन लो, क्या बोल रहे हैं। इतने सारे सब्सक्राइबर तुम्हें भर भर के बोलते हैं कि बेटे पे असर पड़ेगा, यहाँ रिएक्शन इतने सारे चैनल्स है, सब तुम्हें ये की बात समझा रहे हैं, इस तरीके का कंटेंट मत लेके आओ, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भैया तुम कौन से कोई किसी ने तुमको गधी नाम दिया है, मैं तो नहीं मानती कि सही नाम दिया है, लेकिन बहुत से लोग मेरे जैसे होंगे जो यही सोच रहे होंगे कि वास्तव में इसका गधे जैसा दिमाग है तभी गधी नाम दिया है। ठीक है जी। तो मैं ये कहती हूँ, इसमें अगर तुम अपनी ना ब्लॉगिंग के अंदर इंटेलिजेंट दिखाओ कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, ऐसे हूँ, मतलब इस तरीके से मत दिखाओ। तुम अगर इसे दिखा रही हो कि बेटे के सामने पति पति कर रही हो, दीवारों से बात कर रही हो, तो बहुत बड़ा फर्क है इसमें, बहुत बहुत ज्यादा है। तुम्हारा भी इमेज खराब हो रहा है कि तुम कर क्या रही हो बच्चे के साथ में। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि तुम ये बाहर का मत दो बच्चे को, कितनी बार कह चुके हैं, अच्छी डाइट दो, दूध दो, दाल दो, चावल कम दो, रोटी ज्यादा दो। मतलब एक टाइम, 3 टाइम में से एक टाइम तुमने अगर चावल दे दिया है तो 2 टाइम रोटी भी दो, क्योंकि तुम्हें पता है हर चीज बच्चे के अंदर जाना जरूरी है। चावल उसको पसंद है, हमेशा चावल से ही नहीं कुछ होता है, रोटी अपनी जगह भी अपना काम करती है। ठीक है। और मैं ये कहती हूँ कि बच्चे के ऊपर प्रॉपर ध्यान दो, अपना वीडियो बनाओ, बढ़िया बनाओ जिसमें तुम्हारी इमेज होए। तुम ये मत सोचना कि मेरी इमेज मतलब डाउन है, गंदी हूँ तब लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छा भी करो, कम से कम नेहा आशीष तिवारी और स्नैपी गर्ल को देख लो, और भी बहुत सारी वीडियो हैं उनको देख लो, उन्होंने अपनी गंदी पहचान नहीं बनाई है। फिर मैं ये कहती हूँ, मैं तुमको 3 साल से वॉच कर रही हूँ और देख रही हूँ, और तुमसे सब लोग हम इसीलिए जुड़े हैं। एक मतलब तुम ये लगा लो, एक दया की भावना भी है कि इस लड़की के संग ऐसा हो गया, लेकिन तुम ना यही दिखा रही हो कि मैं आज उठ गई हूँ तो मुझे हर हालत में, चाहे मैं नंगा नाच कर लूँगी, चाहे नंगा नाच नहीं करूँगी, मुझे लोग देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, रिपोर्ट लगेगी सारी, देखेंगे ज़रूर। ऐसे हम नहीं कहेंगे कि मत देखो, देखना तो हर किसी को होगा, क्योंकि कोई पागल वाला सीरियल है जो कोई कोई भी इंसान हो देखने को उतावला हो ही जाता है, कि वो तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह पता है कि मुझे उतावले हो रहे हैं देखने के लिए, इसलिए तुम ये सब दिखा रही हो, अपने में ऐठी हुई हो। ऊपर से केडी तुमको धमकियाँ दे रही है कि तुम्हें जो भी है, अब जो केडी की मर्जी है कि तुम्हें वो सबक सिखाएगी ना सिखाएगी, लेकिन हम ये कहते हो कि तुम्हारे बहुत ही मतलब खिलाफ भी हैं लोग, बहुत ही तुमसे अटैच भी है। लेकिन ये कह रही हूँ, अगर जिनको देखना नहीं होगा तो वो रिपोर्ट भी करेंगे। हाँ, करेंगे ज़रूर। रिएक्शन वाले अगर ज़्यादा हो गए तो वो रिपोर्ट करेंगे, तुम्हारा चैनल डाउन में चले जाएगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब तुमसे बस यही है कि तुम्हारा भैया भी तुम्हारे पास में आ ही गया है नज़दीक में, तुम उनसे अटैच हो, अच्छे से संबंध बनाओ। हाँ, मैं मानती हूँ लड़ाई झगड़ा जहाँ होता है वहाँ फिर दिखा दो कि चलो भैया से मनमुटाव हो गया है, ऐसे वैसे। लेकिन कट्टर एकदम रिश्ता ख़त्म करना ये भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। कल को तुम्हारी भाभी आएगी, भाभी के साथ में दिखाओ, तुम्हारा इतना अच्छा ब्लॉगिंग होगा, आस-पास में तुम्हारे फ्लैट होंगे, तुम उनके घर जाओगे, उनके कितना अच्छा 10 मिनट का ब्लॉग तुम्हारा इतना बढ़िया बन जाएगा। लेकिन ये साफ-सफाई करो भई, ये गंदगी दिखा के तुम्हारा कैरेक्टर बिल्कुल एकदम डाउन हो गया। और अदरवाइज दूसरा आदमी सामने से तुम्हारा पास्ट को भी वो बता रहा है, तो वो पास्ट नहीं आता अगर तुम इतना रायता नहीं फैलाते। तो मैं ये कहती हूँ, दूसरे के कंटेंट तुमने यूज कर लिए सो कर लिया, अब आगे मत करो, आपके लिए ही होगा सही। ठीक है। मैं एक टाइम ऐसे थी कि तुम्हारे सपोर्ट में थी जब मुझे लगता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि उस बच्चे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा जिसका ये तुम भविष्य खराब कर रही हो। चिकना घड़ा है, जैसे ढालोगी तैसे, कल को दीवारों से वो बातें करने लगेगा तो ये तो तुम ही हैबिट दे रही हो। कल को तुम बोल दोगी नहीं कि ये नहीं है वो नहीं, तो वो भी तो तुम्हें पलट के यही बोलेगा कि मम्मी पापा कहाँ है जो तुम पापा पापा करती हो। तो फिर किसी का ना मतलब ऐसा करो ही मत काम की जिसको कि बच्चे भी तुम्हें को जवाब दे देगा। और हो सकता है अगर बच्चा तुम्हारा इकलौता बच्चा है जिसके पीछे ही तुम्हें रोटी बुढ़ापे में मिलेगी, तो तुम उसी को ही तुम ऐसे कर रही हो, तो फायदा क्या है बताओ। और प्लस तुम्हारे सब देखते ही हैं,
व्लॉग तो सब मतलब स्कूल रिश्तेदार सब तो तुमने मतलब तुमको क्या बोलते हैं, तुमको हमारी तरह नहीं बोलते होंगे कि किस तरीके से पैसा कमा रही है। तुम्हें थोड़ा बहुत भी ये नहीं होता है कि वो लोग क्या बोलेंगे कि किस तरीके से पैसा कमा रही है। इमेज तो तुम्हारी बहुत ही खराब हो रही है। मुझे लग रहा है इसी वजह से तुम कैमरे में किसी पे शादी रिसेप्शन किसी फंक्शन में तुम किसी को आगे नहीं लाती, क्योंकि कोई खुद आना नहीं चाहता है ना? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ठीक से रहो, अच्छे ब्लॉग लाओ।